दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश विद्यार्थी पत्रकार एक बार फिर हेलो न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड सोच बेहतर करती। आज हम आपकी उन शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने रेड क्रॉस में मृतकों के फर्जी प्रमाण पत्र जारी होने का मुद्दा मुहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक उठाया। मिलिए एडवोकेट सुनील भार्गव से, उन्होंने शहर की समस्याओं को लेकर क्या कहा, देखिए हेलो न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट। सर, एक रेड क्रॉस से संबंधित एक मामला था, क्या पूरा मामला है, अब क्या चल रहा है उसमें? इसके अंदर जो मृतक लोगों के जो ये सर्टिफिकेट इशू किए गए थे उसके संबंध में मैंने शिकायत की थी, जिसमें गवर्नर साहब को की थी, सीएम साहब को की थी और अन्य अधिकारियों को की थी। लेकिन अभी तक उसमें ऊपर से कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी की थी, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। साहब ने एसडीएम बावल को इंक्वायरी दे दी है, उसमें इन सेक्रेटरी साहब के बयान हो गए हैं, सतीश मस्तान के हो गए, हरीश कुमार के और एक अन्य और है, इन चारों के बयान हो गए हैं, जिसमें अब मेरी जवाबदेही है। उसके अंदर पहले तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो डेथ सर्टिफिकेट है वो पेश करें, क्योंकि मेरी मजबूरी ये है कि जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आम लोगों को निकाल के नहीं देते, क्योंकि या तो उनके रिश्तेदारों को निकाल के देंगे या उनके घर वालों को निकाल के देंगे। तो मैंने आरटीआई लगाई है, उस आरटीआई के तहत वहाँ से मिलेगा जब जवाब, तब मैं वो सर्टिफिकेट जो डेथ सर्टिफिकेट है, जो कोविड में 2 आदमी मर गए थे, जिनकी मेरे पास फोटोस्टेट कॉपी आई थी कि भाई ये मृतक के बने हुए हैं और रेड क्रॉस के अंदर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो क्योंकि मैं रेड क्रॉस सीएसआर का सब कमेटी का मेंबर हूँ, तो उसके नाते मेरा ये कर्तव्य था, तो मैंने उसको वेरीफाई करने के लिए कि वास्तव में धांधलेबाजी चल रही है या नहीं चल रही। मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत एक किसी जो भी मृतक था उसका किसी के मार्फत भिजवाया, जो इनके ही जितने भी जो कर्मचारी काम करते हैं वो सारी दलाली करते थे, उनके मार्फत किसी से ये बन के आया। तो मेरे को जब ये एहसास हुआ कि वास्तव में फर्जी जो उन्होंने लोगों ने 2 आदमी के मृतक के सर्टिफिकेट दिए थे वो सही है, जेन्युइन पाए, तो इस संबंध में मैंने शिकायत की हुई है। अब वो जो डेथ सर्टिफिकेट है, मैं क्योंकि एसडीएम साहब का आदेश है कि भाई वो सर्टिफिकेट आप पेश करोगे, तो मैंने फिर, क्योंकि मेरे को तो वैसे तो मैं अधिकारियों ने सीएम साहब ने मना कर दिया था, तो मैंने आरटीआई के तहत मांगा है और अब 26 तारीख आगे नेक्स्ट डेट लगी हुई है। अगर वो मिल जाते हैं तो मैं वो पेश करके अपने बयान कलमबंद करवा दूँगा। बात है मृत्यु प्रमाण पत्र की, जो धारक है जिनके प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, क्या जांच अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो स्वतः ही संज्ञान लेते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है उससे ये सर्टिफिकेट हासिल कर सके? बिल्कुल, वो है ना, मौखिक तौर पर एसडीएम बावल साहब ने ये कह दिया था रीडर को कि ये अपने लेवल पर आप है ना सम्मान करके मंगवा लो और उनसे। लेकिन अब जो पीछे जो डेट थी मेरी 15 तारीख थी, उसके अंदर एसडीएम साहब ने फिर मैंने उनको ये कहा भी कि आपने पिछली डेट के अंदर जो 7 तारीख लगी हुई थी उसके अंदर आपने ये कहा था कि भाई हम मंगवा लेंगे, लेकिन अब 15 तारीख को एसडीएम साहब ने फिर ये कहा कि नहीं, आप क्योंकि आपने कंप्लेंट करी है तो आप मंगवा के दीजिए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि भाई है ना, ये जो जांच अधिकारी भी हैं मेरे को सबके दायरे में लग रहे हैं, क्योंकि है ना मेरे को ये लगता नहीं कि भाई है ना फेयर हो पाएगी, तो दबाव बड़ा काफ़ी है और मैं नहीं समझता कि भाई एक निष्पक्ष जांच हो पाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ, अगर जब मेरे को ये एहसास होगा, अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई है ना कितने दिन तक ये मेरे से क्या मांगेंगे क्या नहीं करेंगे, और अगर मुझे शक ये जाँच अगर शक में लगी तो मैं फिर आगे कार्रवाई करूँगा और मैं लिखूँगा कि भाई ये जाँच भी मुझे है ना इसमें शक के दायरे में लगती है। विजिलेंस की जांच का जहाँ मामला था भार्गव साहब, कुछ उसमें आगे बढ़ी बात? उसमें विजिलेंस की जांच का जहाँ तक मामला है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई अलग से करेगा, लेकिन कब करेगा वो है ना अभी मुझे इसके बारे में पूरी ज्ञान प्राप्त नहीं है। शिकायत आपने की कि कुछ गड़बड़ है रेड क्रॉस में, तो अब आपको क्या लगता है शिकायत होने के बाद जैसे जांच शुरू हुई, एसडीएम साहब ने जांच शुरू की, आपके बयान भी कलमबद्ध हुए, रेड क्रॉस के कर्मचारियों की बात भी जो है उसमें लिखी गई, तो अब क्या लगता है कि कुछ उस पर रोकथाम हुई है या नहीं हुई है? देखो जी, रेड क्रॉस सचिव ने बाकायदा अब आधार कार्ड मंगवाने लग गए हैं, बाकायदा वहाँ पर जो आदमी आता है उसको उसकी देखभाल करके वो देखा जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती है जी। फिर उसको क्लास में भी अब चढ़ गया है कि भाई क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, जो पहले नहीं होता था, फर्जीवाड़ा होता था, और अब सर्टिफिकेट भी जब क्लास अटेंड कर लेता है और उसको देख लेते हैं तब ये इशू होता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या स्वच्छता की बात की जाए, आपको क्या लगता है कि जो सरकारी तंत्र है वो सही से काम कर रहा है या सिर्फ पोपलीला ही चल रही है, लॉलीपॉप थमाया जा रहा है जनता को?
देखो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि जगह जगह पानी भरा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग भी अपना, कई आपने विराट हॉस्पिटल का देखा होगा, अभी तक उसकी इंक्वायरी ढंग से नहीं हो पाई है और ना ही उसमें कोई रिपोर्ट आई है, जबकि ना ग्रीवेंस कमेटी में ये मामला उठा था विराट हॉस्पिटल वाला, और एडीसी साहब को ये जांच की गई थी और उन्होंने कहा था 15 दिन में दे, वो भी जांच अंधेरे में अटकी हुई है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी विभाग सही तरीके से काम कर रहा है। अभी हाल की बारिश हुई, मानसून की पहली बारिश में ही जल भराव देखा गया शहर में। अधिकांश जगह पे बाउल में भी यही स्थिति रही और खंडोड़ा में और मोहनपुर वगैरह में भी बाढ़ का पानी राजस्थान की तरफ से जो बरसाती पानी था वो आया। तो मानसून से पहले ही जैसे प्रशासन की तरफ से आदेश आए थे कि नालों की सफाई हो, पानी के सही से उचित निकासी हो सके, मगर ये जो है व्यवस्था जो है वो क्यों नहीं हो पाई? क्या वजह क्या मानते हैं, क्यों शहर में जल भराव हुआ? जबकि आप देख रहे थे कि भाई कोरोना काल था, कोरोना काल के अंदर लोग अपने घरों में बैठे हुए थे और कोई आवागमन नहीं था, तो नगर परिषद की ये ड्यूटी बनती थी जो नाले हैं उनको बेखूबी है ना साफ करवाते और आराम से है ना, किसी का रोक टोक नहीं होता, ना ही कोई है ना दुकानें खुली हुई थी। तो नगर परिषद ने समय रह के ये कार्रवाई नहीं करी, ना ही नाले साफ करवाए। और मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ लोग दिखावा करते हैं, नगर परिषद दिखावा करती है कि भाई हमने यहाँ की सफाई करवा दी या वहाँ की सफाई करवा दी। अगर वास्तव में जो ये जल भराव हुआ है, अगर नगर परिषद जल भराव नहीं होने देते का, जल भराव की अगर समस्या नहीं रहती, अगर ये नाले साफ करवा देती तो हमें जिले की एक अलग पहचान मिली है, कई अवार्ड भी मिले हैं, उपायुक्त साहब भी जो है इसको प्रशंसा का एक तमगा बन रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि शहर की सफाई व्यवस्था कैसी है आपके अनुसार? पहले जब मेरे जो संज्ञान में आया है वो ये है कि जब टीम आती है स्वच्छता अभियान की, तो बड़े बड़े है ना साफ किया जाता है, इधर कर दिया उधर कर दिया, लेकिन जैसे ही टीम वो अपने उनके नंबर लगा के जाती है या नंबर आगे भेजती है कि भाई ये रेवाड़ी नंबर बना है या क्या है, उसके बाद टीम को औचक निरीक्षण करना चाहिए। जब पता चलेगा शहर में स्वच्छ अभियान सही भी है कि नहीं है, या जगह जगह कूड़े पड़े हैं, नालियाँ ब्लॉकेज हैं, सीवरेज ब्लॉकेज हैं। आपने देखा होगा शहर के अंदर, मैंने अभी अतिक्रमण को लेके है ना पीएलए पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में भी दावा दायर किया हुआ है। तो जगह जगह आप ये देखेंगे कि वो अतिक्रमण है, अतिक्रमण के कारण नाली बंद पड़ी है। तो मुझे लगता नहीं कि भाई है ना स्वच्छता अभियान की जो टीम आती है उसको औचक निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि भाई मैं आज टीम आ रही है और वो दिखावा कर देते हैं और ये ढकोसला सिर्फ रहता है कि भाई स्वच्छ अभियान चलाया है और इसको कागजों तक ही सीमित रखते हैं। यूटिलिटी कोर्ट में जैसे मामला गया हुआ है, अगले तारीख सुनवाई कब की है? पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में जो मामला गया वो क्योंकि लॉकडाउन हो गया था बीच में और इस कारण से ये कार्रवाई आगे नहीं चल पाई, और अब वहाँ पर चेयरमैन साहब भी हफ्ते में एक बार आते हैं और पूरी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो मैं देख के ही बताऊंगा फाइल पे कि भाई है ना कौन सी तारीख है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद अगले महीने में ये तारीख है। या ये मान लिया जाए कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो अदालत के निर्देश जो हैं उनकी भी पालना सही ढंग से नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई अगर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में जब मैं क्यों जाता, अगर यहाँ अतिक्रमण नहीं, शहर के अंदर अतिक्रमण नहीं होता या शहर स्वच्छ होता तो मैं क्यों जाता। एक आम नागरिक के कारण मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं शहर की जो समस्या है उसको उजागर करूँ, समय समय पर रहकर मैं उजागर करता है। तो जहाँ तक बात है ये अधिकारी अगर सही काम कर रहे होते तो मैं अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाता। तो जो शहर की समस्याएं हैं भार्गव साहब, तो ये बात क्या मान लिया जाए कि रेवाड़ी जो नगर परिषद है वो अपनी भूमिका निभाने में लोगों की जो भावनाएं हैं, जन विश्वास है, उसको कायम रखने में कहीं फेल हुई है? बिल्कुल, नगर परिषद हर जगह फेल है। आप ये देखो कि भाई है ना ये कह दिया भाई है ना सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ कर्मचारी अपना बेखूबी काम करते हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी अपनी कुर्सी पे अपने बंद कमरे में बैठे रहते हैं जब तक रोड पे सड़क पे नहीं निकलेंगे। और सड़क पे जब निकलते हैं तो जब इनके ऊपर से डंडा आता है या कोई स्वच्छता अभियान को लेकर ऊपर से कोई टीम आती है, अगर वास्तव में ये अधिकारी ध्यान रखें तो शहर में जितने सफाई कर्मचारी हैं वो बेखूबी काम करें और शहर एक स्वच्छ और सुंदर बन सकता है।